hate. रुद्र के पूछने पर कार्तिक ने उसे जवाब देते हुए कहा, अरे नहीं, पहले मुझे तुमसे एक वादा चाहिए, उसके बाद ही मैं तुम्हें आगे की बात बताऊंगा। यहाँ किसी की जान पर बनी हुई है और तुम मेरे साथ खेल रहे हो। उफ, मोहब्बत के मायूस मोर, प्यार में अंधे हो रहे हो तुम। प्यार तुम्हें हुआ है, मुझे नहीं, इसलिए सौदा होना जरूरी है। वादा चाहिए कुछ तुमसे, सोच लो। तुम्हारी बीवी को सही सलामत शहर पहुंचाने में मदद करूंगा मैं, और मैं वादा करता हूं कि उसका बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन बदले में मुझे तुमसे तुम्हारा वादा चाहिए। मैं जानता हूं कि दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम अपने वादे से नहीं मुकरने वाले। इसलिए मुझे तुमसे वादा चाहिए कि बदले में जो भी मैं तुमसे मांगूंगा तुम मुझे वो दोगे। तुम जानते हो कि मैं अपना वादा नहीं तोड़ता, इसलिए इतनी आसानी से मैं तुमसे कोई बात नहीं कह सकता। ऐसा वादा मैं उन्हें देता हूँ जिन पर मैं भरोसा करता हूँ। तुम जैसे लोग भरोसे के लायक नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ वही करना और सुनना चाहते हैं जो तुम्हें ठीक लगता है। तुम जैसे लोगों को सही गलत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उन्हें बस अपने मन की करनी होती है, और तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला मैं। और ये बात तुम भी जानते हो कि मैं ये काम अकेले कर सकता हूँ। तुम सामने से आए हो मेरी मदद करने के लिए। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी बीवी बेवकूफ है। अब मैं और तुम उससे कुछ नहीं तो 10 साल तो बड़े हैं ही सही, है ना? जब उसने अपनी आंखें खोलकर पहली बार दुनिया देखी होगी, तब तो शायद मेरे और तुम्हारे बीच में दुश्मनी भी शुरू हो गई थी। मुझे लगता है कि उस बच्ची को इन सारी मुसीबतों से दूर रखना चाहिए। मैं जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी बकवास में दिलचस्पी नहीं है। वो लड़की तो इतनी बेवकूफ़ है कि बस में जब उसने मुझे मना किया वापस आने से, तो उसे मैंने ये कहा कि अगर वो यहाँ से बाहर शहर जाती है तो रुद्र की जान को खतरा होगा, बाबा रुद्र की जान ले लेंगे। और कुछ नहीं किया तो हो सकता है कि उसके दुश्मन अपनी दुश्मनी रुद्र से निकालें। तुम्हें पता है कि उस बेवकूफ़ लड़की ने बिना कुछ सोचे ही मेरी बात मान ली। कार्तिक की बात सुनते ही रुद्र के कदम रुक गए थे। कार्तिक ने प्रत्यक्षा और रुद्र का मजाक उड़ाते हुए रुद्र से कहा, अब तुम ये सोचो कि वो बेवकूफ़ लड़की मेरी इस बात को अपने दिल से लगा बैठी और रोते हुए मुझसे कहने लगी कि मैं मेरे रुद्र को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं उसे बचा लूंगी, मेरे वजह से उसे कुछ नहीं होना चाहिए, फिर भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए। उसने पलटकर मुझसे कहा कि मैं जैसा कहूँगा वो बस वैसा ही करेगी। अब तुम ही सोचो, उस जैसी लड़की के लिए आसान होगा यहाँ दुश्मनों की नज़र के नीचे से बचकर वापस शहर भेजना? उसे वापस लाना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसे सच्चाई नहीं पता थी। उसे तो इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था कि उसे मारना कौन चाहता है। अब ऐसे में उसके 2 दुश्मन हैं। जहाँ तक मुझे ऐसी खबर है, जो महल के अंदर घुसे थे उसे अगवा करने के लिए, और जयंत। रुद्र कार्तिक को देखते हुए चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था। इस पर रुद्र ने अपना माथा समेटते हुए कार्तिक से कहा, तुमने उसे ये सब कहा? तुम बेवकूफ हो, मुझे जान का खतरा होगा ये बोलकर तुमने उसे रोका? बेवकूफ मैं नहीं, तुम्हारी बीवी है। उसे ये अंदाजा ही नहीं कि तुम जैसे इंसानों को जान का खतरा हो सकता है, जिसके सामने लोग सर उठाने से पहले 2 बार सोचते हैं, और उसे बस अपने मन की करनी होती है। मेरी बात मान लो और मुझे अपना वादा दो। पहले तुम अपनी कीमत बताओ, उसके बाद ही मैं तुमसे वादा करूंगा। और तुम जानते हो कि ज्यादा बहसबाजी मुझे पसंद नहीं। मैं तुम्हारी बीवी को बाबा और उसके दुश्मनों की नजर से बचाकर सही सलामत शहर भिजवा दूंगा, और तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा इस काम में, वादा करता हूँ। लेकिन इस वादे की कीमत ये होगी कि तुम्हें जयंत को बाबा की नजर से बचाना होगा। तुम्हें इस बार उसकी जिंदगी बख्शनी होगी। कार्तिक ने रुद्र से कुछ ऐसा मांग लिया था जिसको सुनते ही रुद्र का दिमाग एकदम से खराब हो गया था। रुद्र ने अचानक ही कार्तिक की गर्दन को अपने हाथों में दबोचते हुए अपने दांत पीसते हुए कार्तिक से कहा, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि उसे मैं जिंदा छोड़ूंगा? ये बात तुम जानते हो कि पिछली बार उसकी की हुई हरकत के बावजूद मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन दोबारा उसने जो किया वो माफ करने वाला नहीं था। तुमने सोचा भी कैसे? उसने उस दिन दरिंदगी की हद पार कर दी थी जब उसने शराब की बोतलों में मेरी बीवी को डुबाया था। उसने वो नीच हरकत की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा।
न जाने कितने लोगों के सामने उसने उस बेचारी लड़की को कपड़े उतारने पर मजबूर किया, और तुम कह रहे हो कि मैं उसे जिंदा छोड़ दूं? बाबा तो क्या, मेरे सामने कोई और भी आ गया ना, तो भी मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। गला 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 छोड़ो मेरा। उसने जितनी बार गलतियां की, तुमने उसकी उतनी बार उसको सजा दी है। पहली बार अनजाने में उसने उस लड़की को हाथ लगाया था, तब तुमने उसका हाथ तोड़ दिया था, उसे उसकी सजा मिली। लेकिन फिर तुमने क्या किया? उसको आधा गंजा करके छोड़ दिया। याद नहीं क्या जरूरत थी ये सब करने की? जो हरकत उसने की थी उसकी सजा यही थी। उसने अपने गंदे हाथों से मेरी बीवी को हाथ लगाया था, इसलिए उसका हाथ तोड़ा था मैंने, और आधा गंजा करके उसे इसीलिए छोड़ा था क्योंकि उसने मेरी बीवी के बालों को खींचकर उसका सर दीवार पर मारा था। उसकी दरिंदगी सिर्फ यही तक तो रुकी नहीं थी ना। उसने उसके बाद जो किया वहां पर तुम भी मौजूद थे, और मुझे लगता है कि तुमने ही मेरी बीवी को उस समय बचाया था। तो फिर तुम कैसे ये कह सकते हो? उसका एहसान है मुझ पर। मुझे वो एहसान एक आखिरी बार चुकाने दो। उसने मेरी जान बचाई थी जब तुम खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। मत भूलो कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया था जब जयंत ने मेरी जान बचाई थी। मैं उसके एहसान तले दबा हुआ हूँ। मुझे उसकी जान बचानी है। जयंत बाबा की नजर में आ चुका है। वो बाबा से नहीं बच सकता। बाबा उसे मौत से भी ज्यादा बदतर सजा देंगे, ये जानता हूँ मैं। और बाबा को रोकना हम सबके बस की बात नहीं। इसलिए मुझे तुमसे वादा चाहिए। तुम्हारी बीवी के बदले मुझे जयंत की जिंदगी चाहिए। बस एक बार मुझे उसकी जान बचानी है। मैं अपना एहसान चुका देना चाहता हूँ। तुम जानते हो कि मैं अपने सिर पर कभी कोई उधार नहीं रखता, और इसलिए मुझे ये करना है। तुम ये कैसे करोगे तुम देख लो। तुम्हारी बीवी की हिफाजत मेरे हाथों में होगी, लेकिन इस बार तुम्हें जयंत की जान बचानी होगी। तो वादा करो कि बाबा से तुम उसकी जान बचाओगे, और अगर वो तुम्हारे सामने आ गया तो तुम उसकी जान नहीं लोगे। ठीक है, वादा करता हूँ। इस एक बार मैं उसे बाबा से बचा लूंगा, और इस एक बार मैं भी उसे नहीं मारूंगा। जैसा कि तुमने मुझसे कहा, मैंने तुमसे वादा किया, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर इस एक बार के बाद में अगर वो मुझे गलती से भी नजर आया, तो फिर मैं इस वादे को पूरा करने के बाद उसकी जिंदगी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता, और तब तुम मुझे नहीं रोकोगे। इतना कहते हुए कार्तिक को वहीं छोड़कर रुद्र वापस नीचे आ गया। नीचे आते ही रुद्र ने देखा कि प्रत्यक्षा अपने कमरे में खामोशी से बेड पर बैठी हुई थी। इस पर रुद्र कमरे के अंदर गया और प्रत्यक्षा से कहने लगा, तुम सच में बेवकूफ हो। तुम्हारी बेवकूफी के चर्चे तो अब आधे गांव में फैलने लगे। तुम ये जानबूझकर करती हो, या फिर अपनी अकल लगाने में तुम्हारे सिर में दर्द होने लगता है? अब कौन सा मैंने तुम्हारे खेत की भैंस भगा दी जो तुम मुझ पर भड़क रहे हो? तुम यहाँ वापस आई, मैं खुश हूँ इस बात से, लेकिन तुम इसलिए वापस आई थी कि तुम मेरी जान बचाने वाली थी। ये बात जानकर मुझे और भी ज्यादा खुशी हुई। पर तुम सच में बेवकूफ हो। इस तरह से अगर तुम्हें अगली बार कोई कहे कि मेरी जान को खतरा है और तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए, तो उसकी बात नहीं मानना। अच्छा, तो लगता है कि तुमने अपने भाई से बात कर ही ली, पर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं यहाँ वापस आई क्योंकि मुझे यहाँ वापस आना था, क्योंकि मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहती थी, क्योंकि मेरे सर पर एक अनजान इंसान के एहसान थे जिसने कभी मेरी मदद की थी। ये तुमने दूसरी बार किया है कि किसी ने मेरी जान की धमकी दी और तुमने उसकी बात बिना सोचे समझे ही मान ली। अब ऐसा कभी मत करना, क्योंकि मुझे इतनी आसानी से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी जान लेना इतना आसान नहीं है। मुझे कोई नहीं मारने वाला, लेकिन हाँ, अब लगता है कि मेरी जान लेना आसान हो रहा है। रुद्र इतना कहते हुए धीमे कदमों से प्रत्यक्षा के करीब आने लगा। उसे अपने पास आता देखकर प्रत्यक्षा ने अपने कदमों को थोड़ा सा पीछे लिया और फिर रुद्र की बात का जवाब देते हुए उससे कहने लगी, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार कह रहे हो कि तुम्हारी जान लेना आसान नहीं, और फिर कह रहे हो कि तुम्हारी जान लेना आजकल आसान हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। प्रत्यक्षा के करीब आते हुए रुद्र ने अचानक ही प्रत्यक्षा को अपनी बाहों में भर लिया और फिर उसे अपने गले से लगाते हुए प्रत्यक्षा के कानों में बेहद धीरे से कहने लगा, मेरी जान लेना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि मैं लोगों की जान लेता हूँ, इसीलिए सीधे तौर पर मुझसे लोग अटकना नहीं चाहते। मेरा नाम रुद्र इसलिए है क्योंकि
मुझे लोगों की जान लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। उनकी बलि चढ़ाने के लिए ही मेरा नाम रुद्र रखा गया था। अचानक से रुद्र के गले लगने पर प्रत्यक्षा थोड़ा सा सहम गई थी। इस पर उसने खुद को संभालते हुए रुद्र से धीमे शब्दों में पूछा, अगर ऐसा है तो फिर आजकल तुम्हारी जान लेना आसान क्यों हो रहा है? इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा को और भी जोरों से अपनी बाहों में कसते हुए उससे अपनी सांसों में ही कहने लगा, जान लेना इसलिए आसान हो रहा है क्योंकि मेरी जान अब मुझ में नहीं बसती। मेरी जान अब शायद तुम में बसने लगी है, और जब तक तुम खतरे में हो तब तक ऐसा समझ लो कि मैं भी खतरे में हूं। इसलिए तुम्हें उन सबकी नजर से बचाना चाहता हूं जो तुम्हें चोट पहुंचाना चाहते हैं। मेरी जान अब तुम में बसने लगी है, बस इतनी सी बात है।